चलिए देखिए, डाइट के बारे में जैसे कल बात की थी कि हमारे घर में शुगर नहीं आएगी, हमारे घर में नॉर्मल नमक नहीं आएगा, हमारे घर में हम घी का यूज नहीं करेंगे, मिल्क का यूज नहीं करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स का किसी का भी यूज नहीं करेंगे। तो और जो पानी आप जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आने वाले हैं, सुबह उठते वक्त आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद फिर आप डाइट पे आएंगे। डाइट जब डाइट का टाइम आएगा मैं बताता हूँ आपको। पहले आपने सुबह उठते ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपनी जो फर्स्ट लार है, ठीक है, उसको आपने अपने राइट हैंड से इन 3 फिंगर्स से अपने आंखों पे लगाना है। 1 2 3। सेम चीज हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। 1 2 3। उसके बाद एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर पीना है, ठीक है। एक पी लीजिए, 2 पी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको फिर नहाना है, जल नीति करनी है, डेडिकेटेडली करनी है। क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है कि जल नीति नहीं करते हैं। एंड अभी कोई गेस्ट आया था हमारे घर पे, वो जब सांस ही ले रहे थे ना, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। बट हम लोगों को भी रेगुलर समझना चाहिए कि विंटर्स हैं, म्यूकस बहुत बनता है हमारे शरीर में। तो इवन मेरे इतनी जल नीति करने के बाद भी गला और नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हो जाती हैं इस तरीके, क्योंकि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, तो डिस्टर्बेंस होती है थ्रू आउट द डे। तो अब हम खाने में क्या खाएंगे। एक तो सबसे पहले आपको वंस इन अ वीक एक दिन डाइट, कुछ नहीं खाना, आपको फ्रूट्स खाने हैं। आज मेरा उपवास है, तभी मैं पहले उपवास से रिलेट करता हूँ। मेरे को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, हर ट्यूसडे आई डोंट ईट एनीथिंग, आई डोंट ईट अनाज, आई डोंट ईट वेजिटेबल्स, कुछ भी नहीं। आज सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स या अंजीर, वो रहेगा मेरा मॉर्निंग का मील, बस। उसके बाद मतलब रात को 9 बजे अगर मैंने डिनर किया अपना कल, तो अब मैं 36 घंटे बाद कल मॉर्निंग में मैं अपना मील लूँ, ठीक है। फ्रूट्स तो एक्चुअली इट्स जस्ट लाइक वाटर, आप फ्रूट ले रहे हैं या पानी पी रहे हैं, एक ही बात है। सो फ्रूट्स का अलग ही हमारे शरीर पे लेवल है। जितना आप फ्रूट्स खाएंगे उतना बॉडी अपना रिवर्स करेगी। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले आपको फ्रूट्स का सेवन बिफोर द मील करना है, चाहे आप कुछ भी खाने लगे, पहले आपने फ्रूट। एंड टाइमिंग्स, ऐसा नहीं कि आप ब्रेकफास्ट 11 बजे कर रहे हैं, रॉन्ग। 9 बजे तक आपका, 9 9:30 तक आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है। अब योगा हो गई है, योगा के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। 10 15 मिनट बाद यू कैन डू योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, पहले फ्रूट्स मंगवाइए। स्टार्ट योर डे विद वाटर एंड देन फ्रूट्स। इफ यू वांट, इफ यू हैव, लगता है ना भाई क्रेविंग है कि भाई कुछ पीना है गर्म, तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, उसमें जैगरी डाल सकते हैं, उसमें हनी डाल सकते हैं। आप ब्लैक टी पी सकते हैं, उसमें तुलसी, इस तरीके का एक तुलसी इलायची, इसका एक वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मील जो भी बना हुआ है, कोई भी लाइट से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे आप डोसा ले सकते हैं, कार्ब्स डाइट मॉर्निंग में। मैश पोटैटोज ले सकते हैं मॉर्निंग में। रॉ स्टीम्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, उसमें आप सेंधा नमक डालिए, पेपर डालिए, और उसको आप जिस भी तरीके से बना सकते हो, उसमें अनियंस डालिए। जो भी आप स्टीम करके आप अगर एक बार खा लिया तो आपको लत लग जाएगी उसकी भी, आप कहोगे इससे अच्छा खाना कहीं नहीं है। एंड ध्यान रखिएगा, रॉ वेजिटेबल्स हमें इवनिंग में सूर्य अस्त के बाद नहीं खाने। इवन फ्रूट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं खाने होते रात को, ठीक है। मॉर्निंग में यू स्टार्ट योर डे विद एप्पल, बोलते हैं ना, एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। सो ये कहावतें पुरानी इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये हम फॉलो नहीं कर पाते। वी हैव स्ट्रेस, वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट, अब आपने जब वेजिटेबल्स खा लिए, आप जो भी पीना चाहें पहले पी सकते हैं। मील के इन बिटवीन भी कुछ नहीं पीना। अगर मिर्ची लगी है तो आप गुड़ ले सकते हैं, ठीक है। जब आपका मील कंप्लीट हो गया, अब क्या करें। अब तो ये तो डाइट का पार्ट नहीं है, थोड़ी सी सौंफ लेनी है आपको। सौंफ और गुड़, गुड़ और सौंफ का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। गुड़, सौंफ या इलायची, इन तीनों का एक मिक्सचर बना के रख लीजिए। जैसे ही मेरा मील कंप्लीट होएगा, मुंह में डाल दें, ठीक है।
इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव। सबसे पहला टाइमिंग, उसके बाद फ्रूट्स, फिर जो आप मील ले रहे हैं कोई भी लाइट सा मील, ब्रेकफास्ट, ठीक है। जब आप मैश पोटैटोज बनाए उसके अंदर आप अजवाइन डाल दीजिए, सेंधा नमक, काला नमक, जो आपको इजी लगे, लेकिन रॉ जो नॉर्मल आयोडीन सॉल्ट आता है वो नहीं यूज करना, आपको नहीं करना, क्योंकि आयोडीन अब हमारे शरीर पे लगता नहीं। ये हमारा, और जो आपको चाय पीनी है वो सब आप अपने ब्रेकफास्ट से पहले पी, पहले चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, जो भी आपको पीना है, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर आपको 11 बजे एक लाइट सा कुछ भी खाना है, जैसे आप ये खा लीजिए अपना अलसी के बीज, ठीक है, अलसी के बीज का पाउडर कर लीजिए, उसके अंदर जैगरी डाल दीजिए, जितना यूज हो उतना ही बनाइएगा, वेस्ट मत करिएगा। फिर उसके बाद 1 बजे क्या करना है, आपको सेम चीज रिपीट करनी है। आपको एक ब्लैक टी पी सकते हैं, अगर आपको लग रहा है गर्म पानी पी सकते हैं, कोसा पानी पी सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सेम फ्रूट्स लेने, एनी वन फ्रूट एट अ टाइम। एक फ्रूट खा लिया, फिर दूसरा, जैसे मैंने ऑरेंज एप्पल खा लिया, फिर एक ऑरेंज खाऊंगा, फिर मैं अनार खाऊंगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ से अनार खा रहा हूँ एक तरफ से वो, नो नो, पहले एक चीज कंप्लीट कर लो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक्चुअली क्या है कि डाइजेस्ट सिस्टम जो है ना, इसको भी एक तरीके से ये फूल करने वाली प्रक्रिया है। जब आप फ्रूट्स खाते हैं तो कहा जाता है अरे शुगर बढ़ जाएगी, अरे नहीं, ये नेचुरल शुगर है, अर्थ कभी भी नुकसान नहीं करेगी आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग हैं, मैं वहम नहीं खत्म कर सकता किसी का, आपको फ्रूट्स जो हैं कभी भी नुकसान नहीं कर सकते। वो जो पिल ले रहे हैं वो नुकसान कर सकते, ये फ्रूट कभी भी नुकसान नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेचुरल कोई भी चीज है, धरती माँ हमारी जो अर्थ है, कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा। हम इस अर्थ के लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हम हमेशा अर्थ का नुकसान करते हैं, उसी से कमाते हैं, उसी से सब कुछ करते हैं, और उसका ध्यान नहीं रखते, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये बेसिक रूल है, आप जो देंगे अर्थ को, वो अर्थ आपको वापस देगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं आपको गुड दे रहा हूँ, मुझे भी गुड मिलना चाहिए, गुड किसी काइंड में नहीं मिलना चाहिए, ये यूनिवर्स का एक ट्रूथ है। हम अपनी एनर्जीज देंगे, हमें एनर्जीज मिलेंगी वापस, ऐसा नहीं कि मेरी एनर्जी कोई छीन लेगा, ठीक है, चाहे उसके मन में जो भी विचार हो। अब आपका आफ्टरनून में मील क्या चाहिए, आफ्टरनून में आप अच्छा खाइए, आप राइस लीजिए, बॉइल्ड राइस ले लीजिए, कोई लाइट सी ग्रेवी वाली आप बना लीजिए, सरसों के तेल में ग्रेवी बना लीजिए। हमारे घर तो बहुत कुछ बनता है, तभी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना मूड बनाइए, अपना जब आपके पास टाइम हो आप आइए हमारे पास, और हमारे साथ खा के देखिए कि हम क्या खाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ सात्विक भोजन बनता है, कोई भी नॉनवेज आइटम नहीं बनती है, मेरे मील में तो कभी भी नहीं होती। तो ये है, आप आफ्टरनून में यू हैव अ गुड मील, सिर्फ राइस खाएंगे तो राइस खाएंगे, ये नहीं कि एक तरफ एक राइस हो गई जी, एक चपाती हो गई, रॉन्ग, ओनली वन अनाज एट अ टाइम, ठीक है। रोटी भी आप देख लीजिए कि इस समय इतना अच्छा वेदर चल रहा है, इतना अच्छा मौसम है, कि ज्वार बाजरा, इतनी सारी मिस्सी की रोटी खाइए, तो और जो अदर अनाज है जो हम भूल गए हैं उनको आप ऐड करिए अपने मील के अंदर, ठीक है। उसको आप सरसों के तेल में, साग आ रहा है, साग खाइए, सरसों का तेल डाल के तो देखिए कितनी ताकत आती है। तो दिस यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड डाइट। एंड इवनिंग में आपको, फिर जब आपका लंच हो गया है तो आपको थोड़ा सा लाइट सा स्नैक इवनिंग में भी लेना है। ये अलसी के बीज खा लिए, मखाने खा लीजिए, सिंघाड़ा खा लीजिए, बहुत आसान है, इससे इजी कुछ नहीं है। मत पूछिएगा कि नमक मिर्च मजा नहीं आ रहा, कुछ टाइम के लिए स्वाद को रख दीजिए साइड, बोले जाट भाषा में बोले साइड रख दो, भूल जाओ, ठीक है। भूल जाओगे तो इस शरीर का आप इसका बेस्ट यूज कर पाओगे जिसको आपको दिया है। इवनिंग में यू हैव टू बी वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट, सूप पी लीजिए, कोई भी लाइट चीज आप ले लीजिए, ताकि शरीर आपका साथ दे। एंड कोशिश करिए कि 8 बजे से पहले पहले ले लीजिए। अब मान लीजिए अगर मैं 4 बजे लंच कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मेरे शरीर में शुगर का लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक टाइमिंग है। आप कोशिश करें कि जो अपना लंच है वो 2 बजे से पहले पहले निपटा लें,
ठीक है, कंडीशंस एंड एक्सक्यूजेस आर एवरीवेयर, सो प्लीज उसके बारे में नहीं कर पाएंगे बात। आप धीरे धीरे अपना टाइमिंग बनाने की कोशिश करें। 7 बजे से पहले पहले आप अपना मील डिनर जो है वो खत्म कर लेंगे। हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर पॉसिबल हो पाएगा। सो इफ दिस इज इनफ और यू वांट टू आस्क समथिंग, अब खाने में इतनी सारी चीजें आ गई हैं, आप वेजिटेबल जूस पीजिए अभी मॉर्निंग में, वेजिटेबल खाइए, गाजर खाइए, मूली खाइए, इतना कुछ आ रहा है आप सोच नहीं सकते। आप वो पीजिए, टेंडर वाटर पीजिए, जो कोकोनट वाटर होता है, वो उससे स्टार्ट करिए डे। अगर वॉशरूम ज्यादा आता है उसको लेने के बाद तो थोड़ा सा अदरक रख लीजिए, गोखड़ू का पाउडर मंगवा लीजिए, कर लीजिए खुद। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, और कोशिश करें सिर्फ नेचर 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 करें, ठीक है। नेचर से जुड़ी हुई चीजें खाएं, साग सब्जियां ग्रीन चीजें खाएं जो नेचर दे रही है। पैक्ड आइटम आपकी बैन है, कोई पोहा शोहा मंगाने की जरूरत नहीं है। मैंने दोपहर को जो आपको कार्ब्स डाइट बोली है, जो चावल आप खाएंगे उसमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ब ऑलवेज हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। जो मैश पोटैटोज है उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी आपकी फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन में हेल्प करें। सो इफ एनी डाउट्स रिलेटेड टू डाइट प्लीज यू कैन आस्क। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो लगभग इसी प्रकार का खाना मेरे बनता है। तो चांस की बात है, मेरी मदर एंड शी सपोर्ट्स मी अलॉट एंड तो गिरीश पोहा नहीं खाना चाहिए? देखो पोहा जो है ना, कोई भी चीज पैक्ड, जो बाजार में आपको पैक्ड चीज मिल रही है, आप डायरेक्ट राइस से ही तो बनता है वो। लेकिन उसमें क्या है, जब भी मैं कोई चीज प्रिजर्व करके दूंगा ना, उसके अंदर कोई ना कोई मेरे को केमिकल डालना पड़ेगा। तो तो वो किनोवा और केमिकल, मिलेट। वो चीज इतनी नुकसानदायक नहीं जितना केमिकल को नुकसानदायक। अच्छा, किनोवा वो और आपका नुकसान नहीं मिलेट भी करेगी, तो लेकिन पैक, केमिकल नुकसान कर रहा है। हाँ जी। किनोवा और मिलेट भी तो पैक के मिलते हैं ना? नहीं, मिलेट्स में देयर इज नथिंग टू ऐड एज एन केमिकल। पोहा जो है कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ना, पोहा तो चावल का वो आइटम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ब्राउन राइस, मैंने ब्राउन राइस बनते हुए देखे हैं। हम फैक्ट्रियों में जाते थे चावल लेने के लिए जब, तो ब्राउन राइस एक्चुअली एक कैसे बताऊं आपको, कि मशीन में नहीं डाला, ऐसे ही दे दिया। अब जैसे सौते होता है, जब आप सॉटेक्स एक मशीन होती है जिसमें चावल को, जब धान को डाला जाता है, तो धान की जो फर्स्ट लेयर होती है उसको ब्राउन राइस बोलते हैं। वो कहते हैं अच्छा। लोग हेल्दी है, ऑब्वियसली। मैंने आपसे अभी बोला जो भी चीज आप रॉ लेंगे, फर्स्ट स्टेप में ही उठा लेंगे तो वो बेनिफिशियल है। तो ब्राउन राइस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट ही हो गया ना, उसमें हमने उसकी सफाई नहीं करी, मजाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, उसको क्लीन नहीं किया। तो फिर जब क्लीन हो गया, जब बस बासमती राइस आता है, उसमें लोग खुशबू डालते हैं, उसमें बड़ा कुछ डालते हैं। आपको राइस के बारे में अगर पता करना हो तो मैं ऐसी ऐसी नॉलेज है, हम दुबई में बैठे होते थे तो राइस की ऐसी तैसी कर रहे होते थे कि इसमें, क्योंकि हम जस्ट ग्रेन देख के ही बता देते थे। और स्मेल जो आपको बासमती की आती है वो बासमती है ही नहीं, उसमें बासमती का एक केमिकल डाला होता है। तो जो भी इजीली राइस मिल जाए वो आप ले सकते हैं। आपके तपस्या राइस ऑर्डर हो गए हैं, आ जाएंगे। सरसों के तेल की बजाय तिल का तेल ले सकते हैं ना सब में, तिल का हाँ तेल। जी, हाँ हाँ। सरसों का तेल आपको टाइम लगेगा उसको समझ आने में, क्योंकि सब आप तो अपने लिए अलग से ऐसे बनाओगे, घर में सबका देखना पड़ेगा, तो वो तिल के तेल में उनको पता नहीं लगेगा, उनको लगेगा भी ये वो हो गया, नॉर्मल जैसा रिफाइंड का टेस्ट होता है ना, उस टाइप से हो जाएगा। बट हमारे लिए सरसों का तेल इज वेरी गुड। धीरे धीरे आप आदत डालेंगे, सब्जियों में डालेंगे, तो लोगों को फायदा होने लगेगा उसका। गिरीश जी, मैंने आपके चलिए, कहने के बाद अपने लिए पराठा भी सरसों के तेल में बनाना शुरू किया, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। वो तो आएगा ही टेस्ट, वो डेवलप हो जाता है ना, पहले टेस्ट मैं घी पता में लग जाता है खाती थी, भाई। आई वाज ऑलवेज अ घी पर्सन, आई वाज ऑलवेज अ घी पर्सन, घी में खाना है, घी में खाना खाना है। बट अब मैं सिर्फ, मेरे यहाँ घी तो पता नहीं, जो पड़ा हुआ है डब्बा वो पड़ा हुआ है, सिर्फ सरसों का तेल। फैमिली के ये लिए भी मेरा अच्छा वीक। है, इट्स नॉट कि खाली हमारे लिए अच्छा है, फैमिली वालों के लिए भी अच्छा है, उनकी भी हेल्थ ठीक रहेगी। चलिए, और कुछ किसी से, रजनी कुछ बहुत छुट्टियां हो रही हैं। भैया आपको मैं- बताया था ना। हाँ बताया था, लेकिन मैंने बताया था ना, अपने शरीर से ऊपर कोई भगवान नहीं।
योगा कर लेती हूँ कार में। मुझे पता है। और ये अच्छा, अनुलोम सोनिया जी हैं। सोनिया, सोनिया प्लीज मेरी हेल्प करो हाँ प्लीज। जी भैया। जरा आप बताओ कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है योगा से। भैया पहले ना मैं जब बैठती थी ना मेरे स्पाइन में दर्द होता था, तो आई यूज टू ले डाउन एवरी टाइम। हम्म तो अब मैं 4-5 दिन से नहीं ऐसे होता, मैं बैठ जाती हूँ 1-2 घंटे आराम से। तो मुझे दर्द रजनी, दर्द भी नहीं योगा है। से ही होगा। जो यहाँ मंदिर है ना, जो अंदर भगवान ने आत्मा दी हुई है, उससे ऊपर कोई मंदिर नहीं है। ठीक है, और गो टू मंदिर, टेम्पल, वेर एवर यू काली गो, भी जाती हूँ वेर मैं, एवर वी काली। गो, लेकिन जो अंदर जो मन है ना, मन, उसको भगवान मानना पड़ेगा। उससे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान भी खुश होता है जब वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे जन्म दिया है, तो तुम पूरा एंजॉय करो ना। तुम इस कष्ट में क्यों बैठे हुए हो, इस आत्मा को क्यों ट्रबल कर रहे हो। ठीक है ना, हम जानवर तो नहीं है। हमें कितना अच्छा शरीर दिया है, जब पैदा हुए थे तो बिल्कुल फिट थे। अब इसका ध्यान रखना तुम्हारा काम। अब देखो मेरे फ्रेंड आ गए, सूर्यदेव आ गए ना, उनको भी पता है कि ये बैठा है, इसकी भी धूप चाहिए, ताकि सारा दिन ये 12 घंटे बैठेगा भी, काम करेगा। तो दिमाग तभी हम यूज कर पाएंगे जब सूर्य देव हमारे साथ हैं। तो इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। अगर ये ना आए ना एक दिन, तो ध्यान रखना, खत्म, कुछ नहीं रहेगा इस अर्थ के अंदर। अच्छा आप देखो, एक सनलाइट है, हम सनलाइट का यूज नहीं ले पा रहे, लेकिन सनलाइट का यूज फ्लावर्स ले रहे हैं। जो फ्लावर है, जो पेड़ है, वो कितना बेनिफिट लेते हैं सन का। ठीक है ना, वो उन्होंने सनलाइट ली और अपने आप को क्या बना दिया, फ्लावर बना दिया, हमारे लिए फ्रूट्स बना दिए। वो अपना जीवन तो जी रहे हैं, उसके साथ हमें कितना कुछ दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। जो महामृत्युंजय मंत्र है उसमें भी यही चीज बोली गई है कि जैसे खरबूजा अपनी डाल में पक जाता है, पूरे पेड़ पे पक जाता है, सतह अपनी डाल से गिर जाता है, तो वैसे ही आप हमें स्वस्थ जीवन दें, ये उसमें रिक्वेस्ट की गई। वो रिक्वेस्ट करने वाला प्राणायाम, ओ मंत्र है। चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बात। गुरु जी, कोशिश करिए। गुरु यस, जी, यस मैडम। मुझे ये बात शेयर करनी है। बोलो। रोज स्टमक क्लियर होने लग गया है, तो है क्या बहुत clear? बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी और बहुत कुछ होना है। चलो, थैंक यू। थैंक यू जी। प्लीज यू कैन स्टार्ट द मेडिटेशन।